हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई रेसिडेंट इविल की लाइव अडेप्टेशन की सीरीज को, जिस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज किया गया और इसकी हिंदी डबिंग ठीक ठाक सी है, लेकिन लीड कैरेक्टर जेड की वॉइस बिल्कुल भी नहीं। उसके अलावा इस सीरीज को आप अपनी फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हो, जिसे देखने के लिए आपको लगभग 7 से 7.5 घंटे तक का समय देना होता है, क्योंकि इसके हर एक एपिसोड की लेंथ 40 से 45 मिनट के आसपास की है, जिसे मिलाकर इसके पूरे पहले सीजन में 8 एपिसोड्स है। बाकी अब इससे हटकर सीधे शो की कहानी की बात करें तो ये कहानी न्यू रकून सिटी में बेस्ड है, जिसकी अगर आपको थोड़ी बहुत ओरिजिन जाननी है तो सोनी वालों ने रिसेंटली ही वेलकम टू द रकून सिटी जैसी लाइव अडेप्टेशन फिल्म बनाई थी अगेन रेसिडेंट इविल के यूनिवर्स से, जो कि पूरी गेम की अडेप्टेशन थी। लेकिन फिलहाल तो उस फिल्म और नेटफ्लिक्स की रेसिडेंट इविल की सीरीज का कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। बस उसके रेफरेंस को उठाकर नेटफ्लिक्स वालों ने अपनी एक पूरी की पूरी अलग दुनिया बनाई है, वो भी गेम की कहानी को पूरी तरीके से इग्नोर कर, जिसका क्रिटिसिज्म तो उन्हें झेलना ही होगा, क्योंकि फैंस फिलहाल तो इस सीरीज की कहानी को लेकर बहुत ही ज्यादा एंग्री भी है, जिस बारे में मैं इंट्रो के बाद बात करने वाला हूँ। और इसके अलावा अगर आपने रेसिडेंट इविल के यूनिवर्स में कुछ भी नहीं देखा है तो भी ये सीरीज अपने रिबूट के चलते आपको अपनी दुनिया में एक फ्रेश स्टोरी के साथ ले जाती है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि क्या आप इंटरेस्टेड हो भी या नहीं नेटफ्लिक्स की सुनाई गई रेसिडेंट इविल की रिबूट वर्जन की कहानी में, जिसकी अब पूरी डिटेल में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इसी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो चलिए अब आपके उसी डाउट को क्लियर करते हैं कि क्या आपको आपका कीमती समय सीरीज पर देना भी चाहिए या नहीं। तो मेरी तरफ से तो फिलहाल जवाब ना ही रहेगा, जिसका रीजन मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि आप मेरी राय से पूरी तरीके से एग्री करो, क्योंकि इस सीरीज को लेकर सभी लोगों का टेस्ट काफी ज्यादा अलग भी हो सकता है, खास करके उन ऑडियंस के लिए जिन्होंने इस जॉनर में ज्यादा ज़ॉम्बीज पर बने हुए कंटेंट नहीं देखे हैं। और हाँ, अगर आपको रेसिडेंट इविल के गेम के यूनिवर्स की कहानी बिल्कुल भी नहीं पता है, जिसकी एक्चुअल में ये सीरीज रिबूट के नाम पर अडेप्टेशन है, तो भी ये कंटेंट आप वन टाइम वॉच के हिसाब से ठीक ठाक सा एंजॉय कर लोगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से, क्रिएटर्स की तरफ से कुछ इसी तरीके की कोशिश करते हुए मेरी नजर में घटिया कंटेंट को प्रोड्यूस किया गया है, जिनके अब अगर रीजन की बात करें तो ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इविल के नाम, रेफरेंस और क्रिएचर को दिखाकर बस उसका प्रॉफिट उठाना चाहती है, क्योंकि स्टोरी के नाम पर असल प्रेजेंटेशन तो पूरी तरीके से सोनी वालों के पास है, जिस पर रिसेंटली उन्होंने रकून सिटी जैसी फिल्म बनाकर पूरी तरीके से वेस्ट भी कर दी। क्योंकि अगर देखा जाए तो वैसे कंटेंट को सीरीज की ही जरूरत है, जिस पर अनफॉर्चुनेट सोनी वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा लॉस फिलहाल के लिए तो नेटफ्लिक्स वालों को ही है, जिन्हें सिर्फ रेसिडेंट इविल के नाम पर ही एक काफी बेकार सा कंटेंट चिपकाया गया। और अगर इसके पीछे पूरी तरीके से नेटफ्लिक्स वाले जिम्मेदार है, तो फिर उनसे बड़ा बेवकूफ मैंने सिर्फ इस नाम को लेता हुआ बिल्कुल भी नहीं देखा। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि अगर इस सीरीज से रेसिडेंट इविल का नाम हटा दो तो ये सीरीज किसी भी एंगल से उस दुनिया की बिल्कुल भी नहीं लगी, क्योंकि न्यू रकून सिटी के नाम पर इस सीरीज को पूरी तरीके से रिबूट कर फैंस के सामने प्रेजेंट किया गया है, जिससे डेफिनेटली वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं, जिनमें मैं भी शामिल होता हूँ। क्योंकि अगर ऐसी स्टोरी पर नेटफ्लिक्स वाले रेसिडेंट इविल की पूरी दुनिया खड़ी करना चाहते हैं, तो सॉरी टू से वो लोग इसमें पूरी तरीके से फेल हुए हैं। और मुझे लगता है कि पहले सीजन के बाद नेटफ्लिक्स वालों की हिम्मत इसके सीजन 2 को बनाने की रहेगी। और अगर ऐसा होता है तो ये नेटफ्लिक्स वालों की बहुत ही बड़ी गलती होगी कि उनकी तरफ से लोगों को बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, जो कि सच में बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि फैंस की ज्यादातर तो डिमांड गेम की अडेप्टेशन की कहानी की थी, जो सच में माइंड ब्लोइंग है और अब भी गेम में काफी अच्छी तरीके से आगे भी बढ़ रही है। लेकिन ये चीज क्रिएटर्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, खास करके तब जब इसके लाइव अडेप्टेशन के प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट दी जाती है। जो चीज मेरे दिमाग में रकून सिटी फिल्म से ही चल रही थी कि सोनी वालों ने गेम की अडेप्टेशन की है, तो नेटफ्लिक्स लाइव अडेप्टेशन की सीरीज में कहीं ना कहीं तो बहुत ही बुरी तरीके से मार भी खाएगा। और अब ये सीरीज देखने के बाद मेरा वो डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, जिसके हर एक 8 एपिसोड्स को देखकर मैंने अपने समय को पूरी तरीके से बर्बाद किया है। क्योंकि अब अगर सीरीज की ही पूरी डिटेल्स की बात की जाए तो सबसे पहली और काफी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट इस सीरीज की सारी कास्टिंग है, जिसमें सबसे ऊपर मैं इस सीरीज की विलेन को रखूंगा, जो किसी भी एंगल से मुझे अपनी परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग लगती हुई नजर नहीं आ रही थी। उसके बाद दूसरा नाम सीरीज की लीड का आता है, जिस फॉर्मूले को सोनी वालों ने चला लिया था, लेकिन लोग उसी फॉर्मूले पर यानी कि फीमेल लीड पर इस कंटेंट को बिल्कुल भी हजम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि असल कहानी लियोन और क्रिस के कैरेक्टर पर बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस करती है, बट अनफॉर्चुनेट इस सीरीज और नेटफ्लिक्स ने चुनी एल्बर्ट वेस्कर की कहानी, जिसमें नो डाउट के एक्टर को अच्छा लिया गया है, लेकिन फिर भी एज अ डाई हार्ड फैन मैं लेंस को एल्बर्ट वेस्कर के कैरेक्टर के रोल में बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता था, भले से ही वो कितने भी ज्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो। लेकिन ये रोल उनके लिए बिल्कुल भी नहीं बना था, जो चीज आपको इसके एक एपिसोड को देखकर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, जहां हम एक्चुअल में एल्बर्ट वेस्कर के कैरेक्टर में लेंस वीडी के कैरेक्टर को देखेंगे, जो किसी कॉस्प्ले से बिल्कुल भी कम नहीं लगता। और फिर बाकी बचे एक्टरों के बारे में तो बात करने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो सभी भी अपने रोल में हमें बिल्कुल क्या जरा सा भी इम्प्रेस करते हुए नजर नहीं आते। यानी अगर इस सीरीज से रेसिडेंट इविल का नाम, क्रिएचर्स और वीएफएक्स को हटा दिया जाए तो ये काफी चीप बजट की सीरीज लगेगी। और कास्टिंग के बाद ये सीरीज अब
अपनी डिसअपॉइंटमेंट ऐसे ही आगे कंटिन्यू रखते हुए स्टोरी को जो पास्ट और प्रेजेंट कर दिखाती है वो हिसाब से बहुत ही ज्यादा इरिटेट करता है, जिस पर अगेन मेकर्स के इस तरीके के टेक से ये भी बात साफ हो जाती है कि सीरीज को एडिट करते वक्त बहुत ही बेकार एडिटर को बिठाया गया था, जिसने इस तरीके का डिसीजन लेकर इस सीरीज को और भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये कहानी जो पास्ट और प्रेजेंट का फॉर्मूला हमारे सामने रखती है, उनमें से प्रेजेंट की टाइमलाइन में थोड़ी बहुत उम्मीद तो बची हुई होती है, लेकिन पास्ट की बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि पास्ट की कहानी एक टीनेज ड्रामा के साथ साथ कई सारी सिचुएशन को बहुत ही बुरी तरीके से हैंडल करती है, इतनी कि आपको यह अंदाजा हो जाता है कि ये सीरीज आगे सस्पेंस के नाम पर आपको कुछ भी दिखाने वाली नहीं है। यानी कि ये सीरीज सरप्राइज के किसी भी फैक्टर को अपने साथ ना रखते हुए बस एक के बाद एक डिसअपॉइंटमेंट देती हुई चली जाती है। जिनसे हटकर अब इस सीरीज के बाकी दूसरे डिपार्टमेंट की बात की जाए तो सीरीज के कुछ वीएफएक्स के शॉट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं तो कुछ बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा सीरीज के कलर से लेकर फोटो और सिनेमेटोग्राफी भी बहुत ज्यादा बुरी है, जो एक बात को ही दिमाग में डाल देते हैं कि शायद से नेटफ्लिक्स वाले भी इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी श्योर नहीं थे, इसलिए शायद से बजट की कहीं ना कहीं कमी इस सीरीज के साथ रखी गई होगी। खैर, तो अब इस सीरीज पर और बात कर आपके टाइम को वेस्ट करना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, इसलिए अब सीधे बात करते हैं सीरीज की रेटिंग्स की, जिनमें अगर बात करें सीरीज के एक्शन पर तो सीरीज के एक्शन ठीक ठाक है, जो मुझे कुछ इतने भी ज्यादा खास पसंद नहीं आए हैं, जिसके चलते मैं इस कैटेगरी में सीरीज को 5 में से सिर्फ 1.5 स्टार की ही रेटिंग दूंगा। और बात रही कॉमेडी की तो वो 5 में से 0 स्टार डिजर्व करते हैं, जो इस सीरीज में है नहीं। और उसके बाद आ जाए ड्रामा पर तो ड्रामा में भी ये सीरीज कुछ भी ज्यादा कमाल नहीं दिखाती, जिस कारण से मैं इस सीरीज को ड्रामा में 5 में से 2 स्टार से ज्यादा की रेटिंग बिल्कुल भी नहीं दूंगा। उसके बाद बात करें सीरीज के सस्पेंस की तो सीरीज बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल थी, जिसमें सस्पेंस जैसा मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन फिर भी एंड में थोड़ा बहुत ट्विस्ट डालकर ये सीरीज सस्पेंस की इस कैटेगरी में 5 में से सिर्फ आधे स्टार डिजर्व करेगी। और फिर बात करें शो के हॉरर थ्रिल की, जो ये सीरीज हमें बहुत ही ज्यादा ट्रेलर से भी प्रॉमिस कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेट थ्रिल का पूरा एलिमेंट इस सीरीज से भी सीन था, लेकिन हॉरर भरे पड़े थे, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस सीरीज को इस कैटेगरी में 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। और अब बात करें मास ऑडियंस की तो नो डाउट ये सीरीज मास ऑडियंस को वन टाइम वॉच के हिसाब से अच्छी लगेगी, और वो ऑडियंस जो रेसिडेंट एविल की दुनिया को नहीं जानते और ज़ॉम्बी के यूनिवर्स में कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया, उन्हें ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। यानी कि उस हिसाब से ये सीरीज इस कैटेगरी में सीधे B+ का स्कोर डिजर्व करती है। जिससे हटकर बात करें सीधे क्रिटिक्स की तो क्रिटिक्स को भी ये शो कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं आया है, यानी कि उनकी नजर में ये सीरीज B- की कैटेगरी डिजर्व करेगी। और बात करें मेरी तो पूरे रिव्यू में ही मैंने इस सीरीज की बिल्कुल भी तारीफ नहीं की है, यानी कि ये सीरीज मेरी नजर में D की कैटेगरी की है, यानी टोटल टाइम वेस्ट और घटिया, जिस पर मैं तो नहीं चाहूंगा कि आप अपने समय को बर्बाद करें। लेकिन फिलहाल तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है नेटफ्लिक्स की रेसिडेंट एविल की लाइव एडेप्टेशन की सीरीज को लेकर, जिस बारे में बनती है आपकी राय, जो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में लिखकर बता सकते हो। क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।